भगवान धीरे धीरे थोड़े से और उद्यमी बन गए। अब जब उद्यमी बने, माखन चुराने लगे, तो एक दो दिन भगवान माखन चोरी करने नहीं गए। भगवान ने रेस्ट लिया, है ना। तो सामाजिक सेवा में थक जाते थे ना, माखन चोरी की सेवा में। तो कन्हैया ने मेरे रेस्ट लिया। तो गोपियों को जब कन्हैया की सूरत ना दिखी, सो गोपियों ने कहा, लाली अब क्या करें। बोली करना क्या है, कन्हैया को तो दर्शन भय ना है। बोले चलो सब एक साथ मिलके चलती है। बोले कैसे चलोगी, कोई बहाना तो होना चाहिए। भाई यशोदा ने बुलाया नहीं, निमंत्रण आया नहीं, कैसे चल दोगी। बोले एक प्लान है। बोले कौन। बोले ठाकुर जी की शिकायत के बहाने चलोगे। अच्छा चलो भाई। सबरी गोपियां पहुंच गई। अरे ओ मैया यशोदा ने बाहर तो नहीं अयो। यशोदा आई, सवेरे सवेरे देखा कि बड़ी भीड़ है घर पे। तो यशोदा कहती, गोपी क्या बात है, आज तुम सब बड़ी बड़ी एक साथ में आई हो, क्या बात है। तो कोई आज मेरे बच्चा को जन्मदिन भी ना आए, आज जन्म नक्षत्र भी ना आए, फिर क्या करने आ गई। गोपी कहती, आज मैं गीत गाए हुए नहीं आई, तेरे लल्ला के करमन को बताए हुए आई कि तेरो लाला कितना उद्यमी है गयो। अच्छा क्या किया मेरे लाला ने। कहा सुन, तेरा लाला क्या नहीं करता है ये सुन। अच्छा बताओ। कहा सुनो। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासा। सुनो मैया, पहला काम क्या काम किया। बोला तुम्हारा लल्ला इतना उद्यमी हो गया कि मेरे सारे बछड़े छोड़ देता है। तो गोपियों ने कहा ये तो अच्छा काम करता है, मेरा बच्चा बछड़े खोल देता है, तुम सबकी गैया लग जाती है। बोले नाना क्वचित समय, किसी भी समय बछड़े खोल देता है। अब ये गोपी कर तो शिकायत रही है, लेकिन ये सूत्र बता रही मैया भक्ति का कि मैया तुम्हारा लाला कोई साधारण नहीं है, ये किसी भी समय कृपा कर देता है। मानव बड़े बड़े 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, उसके बाद तब जाके बहुत ज्यादा पुण्य करता है तो वो मानव बनता है। उसमें भी और पुण्य करता है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण बनता है, और अच्छे कर्म करे तो अग्निहोत्र ब्राह्मण बनता है, उसके बाद योगी बनता है, और तब जा कर के उसके बाद फिर जीव बंधन से बंधन मुक्त होता है। पर तुम्हारा लल्ला ऐसा है कि एक क्षण जब बलिहारी जब मन में आ जाए, ऐसी कृपा करता है कि जन्म जन्मांतर के बंधन जीव को बंधन से मुक्त कर देता है। तो गोविंद ऐसा ही है, लाइन में लगे रहो, कब कृपा कर दे पता नहीं है, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान, पर लाइन में लगना पड़ेगा। कौन सी लाइन में, भक्ति की लाइन में, प्रेम की लाइन में। और भक्ति कैसे करो कोई बड़ा कठिन विषय नहीं है। शिवानंद आपको ये नहीं बताएगा कि बहुत गंगा जी से स्नान करके आओ, इतनी जगह चंदन लगाओ, इतनी माला फिराओ, ना 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 ना। थोड़ा अलग कथावाचक हो, भक्ति करने का सिंपल सा तरीका जान लो। 4 लोग आपके घर में है, 4 लोग, जो काम आप 4 लोगों के साथ करते हो वही भगवान के साथ करने लग जाओ, भक्ति हो गई। आप 4 को भोजन पवाते हो, ठाकुर जी को भी भोग लगाने लग जाओ। आप 4 के लिए वस्त्र लाते हो, ठाकुर जी के लिए भी वस्त्र ले आओ। आप 4 के लिए ऑफिस में होते हो, दफ्तर में होते हो, काम पे होते हो, 4 की याद करते हो, ठाकुर जी की भी याद कर लो, हो गई आपकी भक्ति। भक्ति कोई बड़ा विषय नहीं है। मैं तो आज की दृष्टि में भक्ति करने का बताऊं बढ़िया तरीका। आप फोन यूज करते हो, सवेरे उठते उठते सबसे पहले दिमाग कहाँ जाता है आपका, झूठ मत बोलना। सबसे पहले माय डियर फोन पे हाथ जाता है, फोन पे। और मैं आपको फोन से ही भक्ति करने का तरीका बताऊंगा। आप फोन लेते हो तो फोन में वॉलपेपर किसका होना चाहिए,
ठाकुर जी का जैसे नेत्र खुले, फोन पे दिमाग गया तो वहां भी ठाकुर जी दिख गए आपको। आपके व्हाट्सएप के ग्रुप कैसे होने चाहिए? भगवान से जुड़े हुए, जिसमें भगवान की फोटो आती हो गई भक्ति। आप कार में बैठो, गाड़ी में बैठो तो गाड़ी में भगवान की तस्वीर होनी चाहिए। आपके ऑफिस में ठाकुर जी की फोटो होनी चाहिए। यानी आप अपने आसपास का वातावरण भगवान में बना लो, बस यही आपकी भक्ति है। माला जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जटायु ने कौन से शास्त्र पढ़े थे? हा? गजगीध ने कौन से शास्त्र पढ़े? कौन से शास्त्र पढ़े थे? हा? कोई कहे कि भगवान जाति से मिलते हैं, तो भगवान बोले ऊंची जाति के हुए तो उनको भगवान मिलेंगे। तो सवर्ण कहाँ रस खान रहे। रसखान दास जी तो मुस्लिम थे, पर भगवान मिले ना। कोई कहे नहीं नहीं, ब्यूटी पार्लर वालों को भगवान मिलेंगे, ब्यूटिशियन को, सुंदरता को। ना जी ना। कुबड़ी कब थी बड़ी रूपवती, कुबड़ी कुब्जा 10 जगह से टेढ़ी थी, क्या स्वरूपवान थी? अगर सुंदरता को भगवान मिलते तो कुब्जा को नहीं मिलते। और कोई कहे कि भगवान रिचेस्ट पर्सन को मिलते हो, धनवान को, तो सुदामा कहाँ धनवान रहे। सुदामा जी कौन पैसे वाले थे? गोविंद सच्चा प्रेम ढूंढ रहा है। यहाँ पर भी बैठा है, संस्कार वालों आपके घर में भी बैठा होगा। मैं कहता हूँ आपके रिमोट में भगवान है। भगवान ही है, तभी तो आप संस्कार चैनल लगा के बैठे हो, नहीं तो आप देख रहे होते गदर 2 आप कथा सुन रहे होते। ये भगवान की कृपा है जो आप घर में भी बैठकर कथा सुन रहे हो, नहीं तो आप इस समय क्या कर रहे होते? नाटक आ रहा होता ससुराल सिमर का, हजारों लोग उसमें लगे हैं, भाभी जी घर पे है। पर धन्य है तुम लोग जो टीवी पर भी बैठ कर के कथा सुन रहे हो। मैं आपके लिए तालियां बजाता हूं जो अपना अमूल्य समय आप भगवत चर्चा में दे रहे हो। तो आपके रिमोट के अंदर भी भक्ति है, उसमें भी भक्ति करने का तरीका ढूंढ रहे हो आप।